हाय गाइस, वेलकम टू टली स्टॉक न्यूज़ 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील एक्सचेंज इंडिया कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बात करें स्टील एक्सचेंज इंडिया की, फिलहाल आप देखोगे जो कंपनी के शेयर हैं वो हमें डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो आप अपनी स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हो या 1 डे टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, लगातार आप देखोगे हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है स्टील एक्सचेंज इंडिया के शेयर प्राइसेस में। फिलहाल आप देखोगे जो कंपनी के शेयर प्राइस हैं स्ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट देते हुए चल रहे हैं। फिलहाल आप देखोगे यहाँ हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बार फिर जो यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से कंपनी के शेयर प्राइस एक बार फिर नीचे आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी 11 साढ़े 11 के लेवल पर। भाई अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप कंपनी का 1671 करोड़ का है। करंट प्राइस जिस पे कंपनी कारोबार कर रही है 14 रुपये 10 पैसे। 52 वीक हाई रहा है 18 रुपये 40 पैसे और 52 वीक लो रहा है 7 रुपये 80 पैसे। स्टॉक पीई बहुत ज़्यादा हाई ट्रेड कर रहा है अगर हम इंडस्ट्री पीई के हिसाब से देखें तो। बुक वैल्यू 5 रुपये 57 पैसे है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है, आरओई बहुत ही कम है। भाई आरओसी की बात करें तो आरओसी भी बहुत कम है। सेल्स ग्रोथ ना के बराबर है अगर पिछले 5 साल को देखें अगर कंपनी के सेल्स को। वहीं पिछले 3 साल में देखें तो कंपनी की सेल्स 6.5% के हिसाब से ग्रो हुई है। ईपीएस मात्र 9 पैसे है। इंडस्ट्री पीई 29 के आसपास है। डेप्ट कंपनी पर 382 करोड़ का है, पर आप डेप्ट टू इक्विटी देखोगे तो कंपनी पे डेप्ट का कोई भी दबाव नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग 55% है, बहुत ही अच्छी बात है। पीईजी रेशो के हिसाब से जो कंपनी के शेयर है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। वहीं ग्राम नंबर के हिसाब से भी जो कंपनी के शेयर है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। भाई हम कंपनी के क्वार्टर्स देखते हैं। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर्स में हम देखेंगे नेट प्रॉफिट। कंपनी लगातार मतलब कि क्वार्टर्स में प्रॉफिट बना रही है या नहीं। आप देखोगे यहाँ प्रॉफिट बनाया, यहाँ प्रॉफिट, फिर यहाँ लॉस में रही कंपनी, फिर प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, फिर लॉस में रही, फिर लॉस में रही, फिर लॉस में रही, फिर लॉस में रही। फिर आप देखोगे दिसंबर 2023 के में ना प्रॉफिट किया ना लॉस किया, और आप देखोगे मार्च 2024 के क्वार्टर में 20 करोड़ का प्रॉफिट किया है। भाई अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो आप देखोगे सेल्स कंपनी की घटी है। वहीं आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, 7% से 9% हुआ है अगर हम 2023-2024 के ईयर को कंपेयर करें तो। यहाँ देखोगे आप नेट प्रॉफिट 2023 में 59 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था, जबकि 2024 में देखोगे 11 करोड़ का प्रॉफिट है। भाई अगर हम बैलेंस शीट में आए तो कंपनी लगातार अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है। कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 55.5% है। एफ आई आईज की होल्डिंग 1.5% है। आप देखोगे पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में एफ आई आईज ने तकरीबन अपना 2% स्टेक घटा दिया है, 2-2.5%। वहीं आप देखोगे डी आई आईज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। डी आई आईज की हिस्सेदारी तकरीबन 1.5% के करीब है। वही गवर्नमेंट के पास भी 0.26% की होल्डिंग है स्टील एक्सचेंज इंडिया की। वही पब्लिक के पास तकरीबन है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास तकरीबन 41.5% की होल्डिंग है। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो उतने सही नहीं है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी ना के बराबर है। जो कंपनी के क्वार्टर्स देखोगे जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट नहीं है, कभी लॉस बुक कभी प्रॉफिट कभी लॉस मेकिंग, समझ रहे हो आप। यहाँ देखो कि सेल्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें घटती हुई दिखाई दी है, क्योंकि आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसलिए बढ़ा है क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस कम हुए हैं। यहाँ देखोगे 1375 करोड़ की सेल थी तो 1279 करोड़ के एक्सपेंस थे। यहाँ 1089 करोड़ की सेल है 2024 में, तो 993 करोड़ के एक्सपेंस है। तो टोटल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा 96। अगर आप 1089 का 96 करोड़ निकालोगे तो 9% के आसपास ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। भाई अगर हम कंपनी के शेयर प्राइस की देखें तो हमें स्टॉक में क्या देखने को मिलेगा वो मैंने आपसे पहले डिस्कस कर दिया है। कंपनी के शेयर फिलहाल डाउन ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में ही जाते हमें दिखाई दे रहे हैं। पहले बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।